पुनर्विवाह। डिवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी कैलाश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल की बेटी शैली के बारे में ही हर पल सोचता रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिल सका है। बेचारा कैलाश। कैलाश की बुआ रानी ने अपनी फ्रेंड शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है। लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूंगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे कैलाश से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो ना हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रानी ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की। तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए, इसी कामना में जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल ये लगभग 65 साल महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्त थी। यदा कदा एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रानी के घर उससे मिलने और उसके हाल चाल जानने के लिए आई हुई थी। कैलाश पेशे से बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। वो खुद की एक फर्म चलाता था। लेकिन जब से उसका डिवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर मैखाने पर ध्यान ज़्यादा लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उस उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस की ओर, आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था, उसका डिवोर्स हो ही चुका था। लेकिन घर वाले समझाते समझाते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस आस्था। आस्था उसकी डिवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार-तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो ज़रूर हो गए लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। कैलाश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन आस्था अपने आंसुओं का। डिवोर्स के बाद आस्था को अपने पापा, भाई और भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई और भाभी के साथ और प्यार तो कम लेकिन उनके ताने ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सह कर भी अपनी दुलारी बेटी शैली को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता था तो वो अपनी बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अब आस्था को लगने लगा था कि शैली भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि कैलाश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपए देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने आस्था को बुला के कहा, आस्था बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान द्वारा दी हुई एक अनमोल होती है। इसे काटना नहीं, जीना चाहिए। इसीलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से
अपना घर बसाने के बारे में सोचूं, ताकि अपनी ज़िंदगी आप ताकि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए। अपनी आँखों में आँसू लिए आस्था ने कहा, पापा, हम एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक बार ही करते हैं। ये सब मैंने अपने हिस्से का पूरा कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी शैली की ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए और कुछ नहीं। आस्था के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए ना सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर आस्था मान तो गई, लेकिन उसके शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। वो अपनी मर्जी से ही करेगी। आस्था के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ आस्था की मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन आस्था को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि उनकी अलग अलग वजहें थी। एक दिन आस्था के पापा ने आस्था को एक और मीटिंग के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राजी किया। आस्था को जहां मिलने जाना था, वो आस्था की फेवरेट जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना बहुत पसंद हुआ करता था। बताई हुई जगह यानी मरीन ड्राइव पर पहुंचकर चित परिचित अंदाज में आस्था आने वाले इंसान का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिक कर वो खड़ी थी, उसके पीछे वाले पर बैठा इंसान उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराईं, आंसू निकल गए और आस्था बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। आस्था, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है। क्या तुम 10 मिनट की मीट कर सकती हो? जाती हुई आस्था के कानों में ये आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी टांगें जवाब दे रही थीं। उसे अपना भार पृथ्वी के भार के बराबर लग रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, कैलाश तुम। अब कैलाश चलकर उसके पास आ चुका था। उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वो न तो उसकी पत्नी थी और न माशूका। उसने आगे की हुई अपनी बाहें वापस पीछे कर ली और आस्था को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद आस्था मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुमसे दूरी बनी है, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मुझे अब जिंदगी जिंदगी नहीं बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। कैलाश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट हैं। मैं चाहती हूँ इसमें रोने धोने से अच्छा कुछ और बात की जाए। कैलाश चुप हो गया। आस्था घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। कैलाश ने सैली से मिलने की इच्छा जताई, तो आस्था ने थोड़े नरम लहजे में कह दिया, कभी टाइम निकाल के उससे मिलवाने के लिए लाऊंगी। आस्था की बात सुन के कैलाश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इसी बहाने आस्था फिर से उससे मिलने तो आएगी ही। जाते जाते आस्था ने कैलाश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? कैलाश
खामोश खड़ा रहा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? आस्था वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए, कैलाश ने कहा। घर पहुंच के आस्था ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वो कैलाश था। पापा जब आपको सब कुछ पता था, फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई हैं उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा, हमारे ज़माने में डिवोर्स जैसे सब दिन नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफ़र के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की, शायद एक बार नज़दीक जाके देखो। हो सकता है सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते के रूप ले लें। आस्था ने गदगद होते हुए पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज कैलाश से 10 मिनट मिली। आज मुझे उसमें वो पुराना कैलाश नजर ही नहीं आया। तो फिर एक बार फिर से एक मीटिंग और अरेंज करवाएं? नहीं पापा, मैं खुद ही अरेंज कर लूंगी। बहुत सोचने के बाद आस्था ने दोबारा से कैलाश के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर ये सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। आस्था और कैलाश के पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगे। शैली का भविष्य भी उज्जवल हो गया। कैलाश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था। बस फर्क था तो बस इतना, इस बार कैलाश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी आस्था और बेटी शैली में अपनी जिंदगी नजर आती थी।